बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहले 30 क्वेश्चन मुकम्मल कर लिए हैं हमने 8.2 के। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 को लिखते हैं इधर। सबसे पहले अगर वो टेस्ट लगाएं, वो कौन सा टेस्ट है? डाइवर्जेंस टेस्ट। ठीक है, वो टेस्ट अगर इसमें लगाएं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, रेफॉर्मूला में पहले चेक कर लेते हैं। 2n-1 डिवाइडेड बाई n इंटू n प्लस 1 और n प्लस 2, ये टेस्ट लगाएं तो ये फेल हो जाता है, क्योंकि अगर n से दोनों तो ऊपर नीचे डिवाइड करें तो इधर बचेगा 2-1/n। ऊपर ये हो जाएगा अगर n से डिवाइड करें, तो नीचे अगर n से डिवाइड करें तो n से कट जाएगा, तो फिर n तो बचता है नीचे n प्लस 1 और n प्लस 2, फिर भी तो n बचता है। अगर इन्फिनिटी लगा दें इसमें 2 - 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी हो जाएगा, n क्योंकि बचा है ना, तो इज़ इक्वल टू ये ज़ीरो हो जाएगा। अगर ये ज़ीरो हो जाता है तो डाइवर्जेंस टेस्ट फेल हो जाता है। अब हम चलते हैं जो टेस्ट है हमारे पास कंपैरिजन टेस्ट, उसकी तरफ चलते हैं। तो हम लिखते हैं हेयर हमारे पास an किसके बराबर है? ये चीज़ an है, 2n-1 डिवाइडेड बाई n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2। और अब हमने लेट करना है bn हमने इस तरह लेट करना है कि ऊपर वाले जो सबसे बड़ी पावर है n की, वो क्या है? वो सबसे बड़ी पावर ऊपर n की पावर 1 है, नीचे सबसे बड़ी पावर क्या है? ज़ाहिर बात है ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर इन तीन चीज़ों को मल्टीप्लाई करके ओपन कर लें तो हमारे पास जो सबसे बड़ी पावर होगी वो n की पावर 3 होगी। ठीक है, n इंटू n स्क्वेयर इंटू n क्यूब हो जाएगी, तो n से कट के 1/n² बचेगा। अब जो bn हमने चूज़ की है, इसके बारे में हमें पता है कि ये कन्वर्ज करती है। ठीक है, ये आप रीज़न आप खुद बताएंगे कि ये क्यों कन्वर्ज करती है। अब हम इसकी लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an बटा bn इज़ इक्वल टू an क्या है? ये वाली रकम है 2n-1 डिवाइडेड बाई n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड करना था ना मैंने, मल्टीप्लाई लेके इसको उल्टा देंगे, n² डिवाइडेड बाई 1, एक n इससे कट जाएगा तो n इससे ज़रब होके 2n² - n बचेगा डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। ये लिमिट भी साथ आती है। ठीक है, लिमिट ये भी लिमिट आती है साथ, इज़ इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ऊपर से अगर n² कॉमन ले लें, n² कॉमन अगर ऊपर से लेते हैं तो इधर बचता है 2 - 1/n बचता है। ठीक है, डिवाइडेड बाई, यहाँ से n कॉमन ले लेते हैं, एक यहाँ से n कॉमन लेते हैं, यहाँ से एक कॉमन लेंगे n और n, ये n² हो जाएगा, n² इंटू 1 प्लस 1/n। ठीक है, 1 प्लस 2/n हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा। अब इसमें लिमिट इन्फिनिटी अप्रोच कराएंगे तो 2 - 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0 बचेगा, यानी कि 2 आंसर आएगा। 2 जो आंसर आया ये 0 के बराबर तो नहीं आया। अगर 0 के बराबर नहीं आया तो हम लिखेंगे बोथ सीरीज़ बिहेव अलाइक, एक जैसा बिहेव करेंगे दोनों सीरीज़। तो अगर एक जैसा बिहेव करेंगे तो अब इसके बारे में हमें पता है कि ये कन्वर्ज करती है। अगर ये कन्वर्ज करती है तो बाई कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के मुताबिक bn यानी कि an जो है ये भी कन्वर्ज करेगी। एज bn इज इक्वल टू 1/n² कन्वर्जिज, सो बाई लिमिट कंपैरिजन टेस्ट an आल्सो कन्वर्जिज। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 31। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 इधर लिखा भी हुआ है, इसको हम लिख लेते हैं दोबारा। 1 to इन्फिनिटी n की पावर p - 1 डिवाइडेड बाई n की पावर p, नीचे है प्लस 1, और p क्या है? वो 2 से बड़ा है। इस क्वेश्चन पे हम पहले डाइवर्जेंस टेस्ट चेक कर लेते हैं, वो पास होता है कि नहीं। ठीक है, डाइवर्जेंस टेस्ट के लिए हम लिमिट लगाते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये वाला an उठा के इधर लिख लेते हैं, n की पावर p - 1 डिवाइडेड बाई n की पावर p प्लस 1। ठीक हो गया। इस n की पावर p को हम इस तरह लिख सकते हैं, n की पावर p डॉट n की पावर -1 लिख सकते हैं। ये जो n की पावर p है, यहाँ से कॉमन लेते हैं n की पावर p, 1 प्लस 1/n की पावर p हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा,
इधर क्या बचेगा, ऊपर 1/n डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/n की पावर p, ठीक है। और लिमिट क्या है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है। लिमिट अगर इन्फिनिटी पुट करें इसके अंदर तो हमारे पास 1/∞ 0 आता है ऊपर, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 जवाब आया। अगर जवाब 0 आ जाता है तो डाइवर्जेंस टेस्ट फेल हो जाता है। तो अब हम अगला टेस्ट अप्लाई करते हैं, कंपैरिजन टेस्ट। लिखेंगे हेयर ए एन हमारे पास किसके पास क्या चीज़ है, हमारे पास ए एन n की पावर p माइनस 1 डिवाइडेड बाई n की पावर p प्लस 1। तो हम b क्या लेट करते हैं, लेट बी एन इज इक्वल टू, हमारे पास ऊपर p n की सबसे बड़ी पावर क्या है, n की पावर p माइनस 1, नीचे सबसे बड़ी पावर क्या है, n की पावर p, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये जो ऊपर है ये कम पावर है p से, क्योंकि p माइनस 1 लिखा हुआ है। तो अगर ऊपर यानी कि जिधर बड़ी पावर हो पावर उधर चली जाती है, तो ये पावर नीचे आ जाएगी क्योंकि नीचे बड़ी है। 1 डिवाइडेड बाई n की पावर p माइनस p प्लस 1, इसकी लामत चेंज हो जाएगी नीचे आके, ये p से कट जाएगा, जवाब आएगा 1/n। अब ये जो बी एन हमने चूज़ की है ये 1/n है, ये तो हार्मोनिक सीरीज़ है। हार्मोनिक सीरीज़ हमेशा डाइवर्ज करती है, तो ये हमें पता है, जो हमने चूज़ किया है इसके बारे में पता होना चाहिए, ये कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है, इसके बारे में हमें पता है। तो अब हम लिमिट फाइंड करते हैं। नाउ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन बटा बी एन इज इक्वल टू, ए एन क्या है, ये n की पावर p माइनस 1 डिवाइडेड बाई n की पावर p प्लस 1 मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवाइड है, डिवाइडेड बाई बी एन है, हम मल्टीप्लाई लिख के इसको उल्टा देते हैं, n वाली को उल्टा देते हैं, n डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा इज इक्वल टू, इसके साथ मल्टीप्लाई होके हाली n की पावर p बन जाएगा, क्योंकि ये 1 है, 1 माइनस 1 ख़त्म और p सिर्फ रह जाएगा, n की पावर p प्लस 1 लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और इज इक्वल टू, n की पावर p है ऊपर, नीचे इससे n की पावर p कॉमन लेते हैं, 1 प्लस 1/n की पावर p, ये इससे कट जाएगा। लिमिट क्या है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जब लिमिट लगाएंगे 1/1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, ये जवाब 1 आया है, ये 0 के बराबर नहीं आया। अगर ये 0 के बराबर नहीं आता तो बोथ सीरीज़ बिहेव अलाइक लिख देंगे, बोथ सीरीज़ बिहेव अलाइक, ठीक है। अगर ये बिहेव अलाइक करती हैं तो जैसे बी एन होगी वैसी ए एन होगी, बी एन डाइवर्ज करती है तो ए एन भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। एज बी एन डाइवर्जिज सो बाई कंपैरिजन टेस्ट, बल्कि लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ए एन आल्सो डाइवर्जिज। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 32। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में हमें नज़र आ रहा है कि लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल की पावर में लिखा हुआ है आर्क 10 ऑफ n, साइन नहीं बल्कि 10 ऑफ n। अब मुझे बताएं आर का मतलब है 10 इनवर्स ऑफ n। तो जब इस तरह का फंक्शन दिया जाए आर्क 10 या 10 इनवर्स दिया गया जाए तो आपने हमेशा इंटेग्रल टेस्ट लगाना है, आपने हमेशा इंटेग्रल टेस्ट लगाना है, कोई और टेस्ट नहीं लगाना, ठीक है। डायरेक्ट आपने इंटेग्रल टेस्ट से स्टार्ट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 33 को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है और हमारे पास है ये 1 से इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल ऑफ आर्क 10 ऑफ n डिवाइडेड बाई क्या है जी, डिवाइडेड बाई है 1 प्लस n स्क्वेयर। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये है भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब इसमें लेट कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स हमारे पास बराबर है एक्सपोनेंशियल ऑफ आर्क 10x, ठीक है। n की जगह x लिख देना है, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, हमने शो करना है कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए जो एफ ऑफ एक्स है। एफ डैश ऑफ एक्स निकालते हैं, यहाँ पर हम कोशेंट रूल लगाते हैं। कोशेंट रूल मतलब डिवाइड वाला जो रूल है वो लगाते हैं। वो कैसे लगाएंगे, डेरिवेटिव वाला 1 प्लस नीचे वाला जो है उसका स्क्वायर लिख देंगे, फिर नीचे वाले को इसको एज इट इज़ लिखेंगे इधर, ठीक है, डॉट लिखेंगे, इस ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेंगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1/x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो और साथ में ये भी आएगा ना एक्सपोनेंशियल ऑफ आर्क 10x, ये भी आएगा।
साथ में 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर आएगा, ठीक है। फिर माइनस लिखेंगे, इस वाली चीज़ को एज इट इज़ लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल ऑफ आर्क 10x एज इट इज़ लिखेंगे। अब पीछे वाले का डेरिवेटिव लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x, ठीक है। तो ये जो डेरिवेटिव हमने लिया है ये वाला इससे कट जाएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है हमेशा पॉजिटिव रहता है, एक्सपोनेंशियल के ऊपर अगर पॉजिटिव लिखा है तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। चलिए पहले इसको कॉमन ले लेते हैं, फिर इसको कंपेयर करते हैं। एक्सपोनेंशियल ऑफ आर्क 10x, ठीक है। हमने शो करना है ये जवाब इसका नेगेटिव आता है। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव का जवाब हमेशा नेगेटिव आए तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इसका होल स्क्वेयर, ठीक है। हमने चेक करना है ये कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव होना चाहिए। ये हमारे पास 1 टू इन्फिनिटी तक पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 1 टू 1 से इन्फिनिटी की तरफ, 1 से इन्फिनिटी की तक ये पॉजिटिव नेगेटिव इसका जवाब होना चाहिए। अब इसका मतलब है, अब देखें इफ़ेक्टिव ज़्यादा चीज़ें कौन सी हैं। ये इफ़ेक्टिव थी लेकिन इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये पॉजिटिव बन गया सारा, ये पॉजिटिव है। एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। अब बारी आती है इसकी बारी जब आती है देखें, इधर x रखें, x जो भी रखें, चाहे 1 रखें, 1 से बड़े 2 रखें, 4 रखें, 5 रखें इसकी जगह, तो हमेशा ये वाला जो ब्रैकेट है इसका जवाब नेगेटिव ही आएगा। 1 माइनस 2 इंटू 1 रखें तो -1 जवाब आएगा, 1 माइनस 2 इंटू 2 रखें तो -3 जवाब आएगा। देखो हमेशा जवाब इसका माइनस आएगा, तो इसका जवाब माइनस आएगा तो ये पूरी चीज़ का जवाब माइनस बना देगा ये। तो हम लिखेंगे ये लेस देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल। तो इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज दैट अगर ये नेगेटिव आता है जवाब हमेशा, तो f ऑफ x इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन होगा फिर, डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो अब हम इसका इंटीग्रल फाइंड करते हैं। एक्सपोनेंशियल ऑफ आर्क 10x, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर 1 टू इन्फिनिटी, इसका इंटीग्रल फाइंड करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन करने के लिए हम देखेंगे जो एक्सपोनेंशियल की पावर में लिखा हुआ है तो क्या उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। आर्क 10x का जो डेरिवेटिव है वो आगे मौजूद है, 1 प्लस एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर ये मौजूद है आगे, ठीक है। 1 टू इन्फिनिटी, सॉरी 0 नहीं है, 1 टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू, अगर इसका डेरिवेटिव ऊपर वाली चीज़ का डेरिवेटिव आगे मौजूद हो तो हम इसमें ये रूल लगा सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल ही होती है। आर्क 10x, ठीक है। ये क्यों हमने लिखा है ये इसकी इंटीग्रेशन, क्योंकि आगे हमारे पास वो 1 उसका डेरिवेटिव मौजूद था। अब मैंने आपको ये बताया था अगर इन्फिनिटी लिखना है तो ज़्यादा बेहतर है, इधर t लिख दो, पीछे लिख दो लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और इसकी जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 टू इन्फिनिटी है, लेकिन हमने इन्फिनिटी जगह t लिख दिया है। अब इसमें सॉरी इधर x ही आता है ना, जो लिमिट है उसकी बात हो रही है। तो ऊपर वाली लिमिट लगाएंगे, लिमिट आर्क 10t हो जाएगा, ठीक है, माइनस नीचे वाली लिमिट 1 है, आर्क 10 1, ठीक है। इधर इसको बंद कर देते हैं, लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जब t की जगह इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये π/2 बन जाएगा, क्योंकि 10 किस एंगल पे जो है ना वो इन्फिनिटी वैल्यू देता है, π/2 पे देता है। तो ये इसका जवाब आएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ π/2 माइनस इसका जवाब 10 1 किस वैल्यू पे देता है, π/4 पे देता है, इसके जवाब आएगा π/4। तो ये देखें ये इसका जवाब अनडिफाइंड नहीं आया बल्कि कोई ना कोई नंबर तो आया ना, तो लिहाजा ये हमारी जो सीरीज़ है ये हमारा जो इंटीग्रल है ये कन्वर्ज करेगा, क्योंकि इसका जवाब कोई ना कोई नंबर आया है। अगर ये इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा तो इंटीग्रल टेस्ट के ज़रिए हम ये कह सकते हैं कि ये सीरीज़ भी कन्वर्ज करेगी। एज इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल ऑफ आर्क 10x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये वाला जो इंटीग्रल है ये कन्वर्ज करता है। सो बाय इंटीग्रल टेस्ट के मदद से हम कह सकते हैं कि ये वाला जो सीरीज़ है वो भी कन्वर्ज करेगी।